मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज से हम ये कंटेंट बनाने जा रहे हैं कि लॉन्ग वीडियोस में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप कॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं, क्या डेडलाइन है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी 2027 में आना चाह रहा है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कॉलेज कैसे सर्च करते हैं, कॉलेज में किस वेबसाइट से सर्च करते हैं, क्या डेडलाइन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, हर एक चीज हम इस पे शो करते हैं। तो ये मेन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आप शो कर इंटरनेशनल प्रोग्राम आपको सेकंड इसको ओपन कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल, बहुत छोटी सी चीज होती है, बट जिसको नहीं पता होता है उसके वजह से स्टूडेंट्स को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। सपोज हम अभी देख लेते हैं मास्टर्स के लिए कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए देखना है। इसमें फिल करना है बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी क्या है, मास्टर्स कर लेते हैं। इसमें आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जर्मन एंड लैंग्वेज और अदर। तो हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश हम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगी जो भी पढ़ाई होगा। और ये म्यूजिक, आर्ट, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक अलग अलग है। हम लोग इंजीनियरिंग साइंस के अकॉर्डिंग में आते हैं। सो इस पे क्लिक करने के बाद सर्च, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, बट स्टूडेंट के न जानने की वजह से काफी बच्चों को पैसा देना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे फिल कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस, ये साइड में जो ब्लू कलर में, कोर्स टाइप में मास्टर्स फिल कर चुके हैं, सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग। अब एरिया ऑफ स्टडी, किस एरिया में पढ़ना है, तो हम मोड ऑफ स्टडी कि आपको फुल ऑन साइट, ऑनलाइन, हाइब्रिड, किस टाइप से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं फुल्ली ऑन साइट पे। ये इट्स डिपेंड, आपको जो भी रहे वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम एक चीजें बता दे रहे, किसी को स्पेसिफिक सिटी में जाना होता है कि हमको इस सिटी में ही पढ़ना है, तो अपना सिटी यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो उसको बर्लिन भी यहाँ पे है, तो जिसको जिस सिटी स्टेट में जाना होता है वो अपना सिटी चूज कर लेता है। किसी को इंस्टीट्यूट लेना है कि नहीं हमको इस इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, नॉन यूनिवर्सिटी रिसर्च, तो ये डिफरेंट है। एंड फिर ट्यूशन फीस आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जर्मनी में बच्चे इसीलिए आते हैं कि ट्यूशन फीस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है नो ट्यूशन फीस, जिसपे 146 कॉलेज हैं अभी, और अप टू 500 यूरो पर सेमेस्टर, उसमें 156 आ जाते हैं। तो हम लोग अभी नो ट्यूशन फीस पे कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको किस इनटेक के लिए आना है, समर इनटेक, विंटर इनटेक। सपोज आपको समर इनटेक के लिए आना है तो आप समर इनटेक क्लिक कर सकते हो। एंड द लास्ट सारा खत्म हो चुका। अब आप सर्च करोगे तो आपके यहाँ पे 82 रिजल्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जो भी आपने क्लिक किया है उससे है। मास्टर्स डिग्री इन सीएससी, आप इसको क्या दिखा रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, बिगनिंग होगा विंटर सेमेस्टर और समर दोनों में ये चलता है कोर्स। ये इस डिग्री का कोर्स दोनों सेमेस्टर में चलता है। ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का, सॉरी ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर का है। ट्यूशन फीस 0 है। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग। आप यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी डिग्री है वो दिया हुआ है, डिग्री मास्टर्स है, लोकेशन दिया हुआ है कि आप किस लोकेशन पे है, किस में होगा, लैंग्वेज क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कितने सेमेस्टर हैं, कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेशंस पीरियड, एप्लीकेशन पीरियड दिया हुआ है फॉर द विंटर सेमेस्टर। विंटर सेमेस्टर के लिए 1 अप्रैल से 30 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज, समर के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं अप्लाई करने मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब हम लोग चले जाते हैं कोर्स डिटेल पे। यहाँ ओवरव्यू पे ये सारे चीज लिखे रहते हैं। कॉस्ट एंड फंडिंग जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, कॉस्ट एंड फंडिंग आपको भी पता है, नो ट्यूशन फीस है, बट फिर भी 333 यूरो पर सेमेस्टर लग रहा है, जो ये नॉर्मल टिकट होता है। इसमें ये भी लिखा है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में डॉयच टिकट मिलता है आपको सेमेस्टर पे, जैसे सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी में मोस्टली 90% में मिलता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द सेमेस्टर टिकट, आपको सेमेस्टर टिकट 6 महीने के लिए आप ट्रैम, रेलवे एंड बस, आप जो भी है ऑलमोस्ट सारा फ्री रहता है। कुछ ट्रेन है जो आईसीई के अंडर में आती है, उन लोगों का नहीं फ्री रहता है, बट सारा मोस्टली फ्री रहता है जितना स्टूडेंट्स को नीड होता है। एंड सेकेंड चीज, अब चलते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स में कि क्या रिक्वायरमेंट्स होता है कॉलेज को अप्लाई करने के लिए।
एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट, इसमें आप अगर बैचलर्स किए हो तो बैचलर्स में क्या क्या आपका कौन से सब्जेक्ट से किए हुए हो, क्या कितने क्रेडिट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है। आप इसको नॉर्मली पढ़ सकते हो। अब पढ़ के जाएंगे बताने तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप लोग नॉर्मल हम वे बता रहे हैं, आप लोग उस तरीके से ट्राई करो। एंड द एडमिशंस, इसमें एटलीस्ट 85% होना चाहिए। तो 85% तो काफी होता है। बैचलर्स में परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसमें लिखा है देयरफॉर वी एक्सेप्ट ओनली कैंडिडेट जिसका एटलीस्ट 85% होना चाहिए। अगर उससे कम रहा तो फिर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, तो ये काफी ज्यादा परसेंटेज है। मोस्टली इतना नहीं मांगता है, बट ये अच्छी यूनिवर्सिटी होगी या जो भी रहे, सबका अपने अपनी यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप उसको जर्मन नंबर में कन्वर्ट करोगे तो उसका लिखा हुआ है 3.5 to 4 और 8.5 to 10। ऐसा ये 8.5 to 10 ये इंडियन से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जर्मन में क्रेडिट में आपको कन्वर्ट करना है तो 3.5 to 4 ये है। और सेकंड चीज अब चलते हैं, ये देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज A1 मांग देता है इस रिक्वायरमेंट, इसमें कोई भी लेवल का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको सीखना चाहिए। रीजन कि आप यहाँ पे आओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, फिर फुल टाइम जॉब करोगे, उसके लिए जर्मन आनी चाहिए, तो आप वहां से कुछ सीख के आओगे तो आपको बेटर होगा। इंग्लिश में इंग्लिश स्किल्स क्या होना चाहिए, C1 रिक्वायरमेंट है इस चीज का। टॉफिल आपको 90 होना चाहिए। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये इस सेशन में इस तरीके से दे दिया कि इसमें इतने से कम नहीं होना चाहिए। आइल्स में 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें ये दो टॉफिल भी लेगा एंड आइल्स भी लेगा, ये दोनों एग्जाम एक्सेप्ट करता है। एप्लीकेशन पीरियड्स, क्या एप्लीकेशन पीरियड्स है ये आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे। ये लिखा है ऑल कंट्रीज, मतलब सारे कंट्री के लिए 1 अप्रैल to 30 मई तक चाहिए। किसी किसी कॉलेजेस में लिखा रहता है कि EU के लिए अलग डेडलाइन होता है, नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए अलग डेडलाइन। जो यूरोपियन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग होता है, जो नॉन यूरोपियन होते हैं जैसे इंडिया से हम लोग आ गए हैं, फिर पाकिस्तान वाले हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए नॉन EU में आते हैं, तो वो अकॉर्डिंग उसके होता है। तो ये प्रोसेस होता है चेक करने का। चेक करना काफी सिंपल होता है। हम और भी अभी एक ऐसा और भी हम कॉलेजेस दिखाते हैं आपको, और अलग अलग कॉलेजेस की कैसे सर्च कर सकते हैं। अब ये कॉलेज ले लेते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, ये सारा चीज सेम है, लैंग्वेज बता रहा है कि क्या है, कितना फुल टाइम क्या है, हर एक चीज बताया है। बट इसमें एक और चीज आया है, एप्लीकेशन पीरियड क्या है। द फॉलोइंग EU कंट्रीज, आयरलैंड, नॉर्वे, ये सारों के लिए है समर सेमेस्टर में 2 दिसंबर से 15 जनवरी। बट नॉन EU के लिए स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, इसमें नॉन EU में हम लोग भी आएंगे। सो इनके लिए क्या है, 1 जून से लेके 1 सितंबर तक ही आप लोग का एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कि विंटर के लिए 2 मई से 15 मई, बट EU कंट्रीज के लिए आप लोग इस बीच में नहीं अप्लाई कर सकते। आप लोग के लिए ये है नॉन EU 1 दिसंबर से 1 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। इस यूनिवर्सिटी के लिए हम पता करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि इसके लिए आपको प्रोग्राम बैचलर जो है कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के लिए भी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश के लिए B2 चाहिए, टॉफल, आइल्स 6 चाहिए इसमें, और एक और। एंड द सेकेंड चीज, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसमें लिखा है सबमिट एप्लीकेशन। आप यहां से भी जाकर इस वेबसाइट को क्लिक करके यहाँ पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हो। बट किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए यूनी असिस्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना पड़ता है आपको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। थर्ड कॉलेजेस देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, भी काफी अच्छी कॉलेज है। सो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डिग्री मास्टर्स है, आपको लोकेशन क्या है ये दिया हुआ है, इंग्लिश में क्लासेस चलेंगे, फुल टाइम है, ड्यूरेशन 3 सेमेस्टर का है ये कोर्स, बट स्टूडेंट मोस्टली 4-5 सेमेस्टर लग जाता है स्टूडेंट्स का। एंड सेकेंड चीज, एप्लीकेशन पीरियड्स क्या है। एप्लीकेशन पीरियड फॉर सेमेस्टर समर सेमेस्टर के लिए है 5 नवंबर to 13 नवंबर। ओके, कॉस्ट इसका देखते हैं, कॉस्ट क्या है कि कितना कॉस्ट लगेगा। इसमें देखिए इसका कॉस्ट सबसे कम है,
अप्रॉक्स 150 यूरो पर सेमेस्टर है। लिविंग कॉस्ट भी इसमें बता देते हैं कि उस सिटी में आपको कितना लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट का लग सकता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट का ये भी क्वेरी रहता है कि क्या हमारा 800 यूरो में 1000 यूरो में मंथली एक्सपेंस हो जाएगा कि नहीं। लिखा है यहाँ पे देखिए, लिविंग एक्सपेंस फॉर स्टूडेंट रेंज बिटवीन 800 टू 1000 यूरो पर मंथ। तो उतना में आपको काफी हो जाता है, उससे कुछ नहीं लगता। और इसमें ये भी बता दिया है कि एकोमोडेशन का आपका कितना लग जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का कितना लग जाएगा, और फूड और अदर एक्सपेंस में आपका कितना लग जाएगा। जो ये फूड एंड पर्सनल एक्सपेंस है ये काफी ज्यादा है, 350 यूरो काफी होता है। आप बहुत भी करोगे तो 150 भी बहुत ज्यादा होता है। आप इजिली 200 यूरो सेव कर सकते हो। तो जब भी आप आते हो तो पैसे को सेव करने की कोशिश किया करो जब तक आपका पार्ट टाइम जॉब नहीं लग जाता है। और इसमें अब देख लेते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाया है कि बैचलर्स में आपने जो जो किया है उसमें ये देख ले, आप लोग खुद पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड मेरे से बात करते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे यूनी असिस्ट पे चेक कर सकते हैं आप जाके इस डिग्री के बारे में कि क्या है। एंड जर्मन लैंग्वेज, इसमें जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, A1 रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको पहले ही बताए थे। इसीलिए हम 2-3 कॉलेजेस को दिखा रहे हैं कि किसी किसी में रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं। इसमें जर्मन लैंग्वेज आप कौन कौन से एग्जाम से दे सकते हो, गोएथे है, टेल है, और इन तीनों में से किसी का एग्जाम दे सकते हो। इसमें इंग्लिश का क्या है, B2 रिक्वायरमेंट है, जिसमें आइल्स एकेडमिक 6.5, टॉफल में 90 चाहिए। एंड एप्लीकेशन डेडलाइन दिया हुआ है फॉर समर 5 नवंबर टू 30 नवंबर। इसमें सिर्फ 25 दिन के लिए वेबसाइट ओपन होती है, 25 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आप लोग एक एक्सेल सीट बना लिया करो,